ओम शांति। 1/5/2024। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। अनेक जन्मों में नीचे गिरने का आधार क्या हुआ? जो याद थी उसी ने नीचे गिराया ना। अभी याद ही हमको ऊपर उठा रही है, तो अनेक जन्मों में अनेकों की देह की विकारों की सब स्मृतियों ने ही हमें नीचे गिराया ना। तुम जब प्रदर्शनी या म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। जब चारों तरफ से हार जाते हैं, क्या कहते हैं? संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। हे परम पिता परमात्मा, परमात्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। अभी तक एक ही रूप समझा कि भगवान ने आके ब्रह्मा तन में मुरली सुनाई, हमने सुनी समझी, बस अब वो हमें वर्षा देगा। उसको टीचर के रूप में आके पूरी मुरलियों को समझाना पड़े, फिर सतगुरु के रूप में आके तुमसे प्रैक्टिकल वो परिवर्तन करवाना पड़े, तो पूरा समझाना है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है बच्चे अलग है। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बच्चा पैदा होता है तो कितने वर्ष तक
बाप के पास पालना लेता है? 3 4 5। उसके बाद कौन चाहिए? टीचर। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। जब आप कैसे हो जाओ वानप्रस्थी, ऐसा नहीं जब 60 साल के हो जाओ तभी, लेकिन वाणी से परे, है ना। कहते हैं ना छोटे बच्चे, फिर थोड़े समझदार, फिर और बड़े तो बुजुर्ग अनुभवी हो गए, उसको कहते हैं वानप्रस्थी। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। महिमा किसकी होती है? बिंदी की। 32 गुणों का चित्र है तो सही, फिर हम क्यों महिमा करें? वो पढ़ लेंगे कि बिंदी की ये सब महिमा है। महिमा किसकी होती है? जिसके कर्तव्यों को प्रैक्टिकल में अनुभव करे दुनिया। जो शांति का सागर है, इसका मतलब अशांति के वायुमंडल था चारों तरफ, लेकिन वो कैसा रहा? गहराई तक शांत। उसके वाइब्रेशन से दूसरे भी शांत हुए, तो क्या कहेंगे इसको? प्रैक्टिकल। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो? आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सदगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है। आज इसी बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि क्या सिर्फ बाबा नहीं है, टीचर भी है, फिर सदगुरु भी है। अगर सिर्फ शिक्षा देने से नहीं तुम समझते तो बस गाइड बन के, सदगुरु बन के साथ ले जाएगा। वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता? तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्व का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पार्ट नोंधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। जब वो ऋषि मुनि थे तो भी सतो अवस्था में थे, तो भी उन्होंने क्या बोला कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। और बाप की खूबी क्या बताई कि आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये उसकी खूबी है। तो अगर किसी बाकी आत्माओं को ऐसा लगे कि हमारे अंदर सारा ज्ञान आ गया तो क्या है? वो गलतफहमी है ना। वो तो एक ऐसा है जो बोला ज्ञान का सागर, सारा ही ज्ञान केवल उसमें है। जो उसके जितना नजदीक पहुंचता है, समान बनता है, तो उसके पास वो ट्रांसफर होता है। तो ऋषि मुनियों ने सतो अवस्था में भी क्या बोला कि हम नहीं समझ सकते, माना सतो त्रेता युग की सीढ़ी में भी पहुंच गए, तो सतो प्रधान बनने के बाद ही वो मिस्ट्री खुलती है, जो सारा ज्ञान बाप में है। सतो बनने वाले भी क्या कहेंगे कि हम इतना नहीं समझ पाए। हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है,
सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सदगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे? कौन फर्स्ट होगा? लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट जब होंगे तो उस समय कितने थोड़े। फिर सेकंड होंगे तो उनको जानने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी ना। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। यह तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्मा अभिमानी कौन बनाए? इस समय एक भी आत्मा अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं। वहां यह जानते हैं कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं। सर्प का क्या मिसाल है? दूसरा लेता है। भ्रमरी क्या करती है? भूं भूं करके आप समान बनाती है, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? किसको कहते हैं भक्ति मार्ग में? गणेश को। पहली बार सुना। महादेव को नहीं कहते? नहीं लगता। ऐसा लगता है और पढ़ेंगे। जो शांति का दाता अथवा सागर है उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित। माना वो सागर है, सागर की गहराई को लौकिक में भी कोई अभी तक नाप पाया है? और हम बच्चे ज्ञान सागर कहते हैं, फिर हम कहें हमने तो सब जान लिया, तो फिर वो सागर कैसे हुआ? सागर की गहराई को वो दुनिया के साइंटिस्ट नहीं जान पाए, तो आप अगर साइंटिस्ट भी हो, कहते हो कि हम रिसर्च कर रहे हैं, या जितना उन्होंने समझा है आगे बढ़ना ही नहीं चाहते जो लोग, आप तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो और गहराई में जाने की कोशिश कर ही रहे हो। तो जिनको लगता है हमने सब कुछ जान लिया, बस इससे आगे कुछ नहीं, तो वो सागर को नहीं जान रहे, वो किसी तालाब या नदी से ही संतुष्ट है। महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा? शांति का दाता अथवा सागर। परंतु कैसी महिमा गाते हैं? अर्थ रहित। कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। जब तक 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए हैं तब तक भक्ति में उनको रहना ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता है न रावण आता है। कितनी अच्छी बात है। क्या बोला? हाँ, बाप दोनों ही दिखने में नहीं आते हैं। क्या है? ऐसा बराबरी का कंपटीशन होना चाहिए ना, तभी तो बच्चों का पेपर हो अच्छे से। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसका मतलब तीसरी आंख से तो देखा जा सकता है। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर है।
बाप फिर टीचर भी बनते हैं और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति का चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला। सबकी सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके। वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो। दिखता नहीं है ना तो क्या बोलते हैं, हे करके बुलाते हैं, मालूम तो है नहीं किस दिशा में है, तो हे लिबरेटर, हे गाइड। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, नरकवासी है। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम, चले गए, उनको भेज दिया गया। इस लायक ही नहीं बने पुरुषार्थ करके कि सुखधाम में आए, विश्व के मालिक बने, स्वराज्य अधिकारी बने, तो उनको कहाँ भेज दिया, शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं, वृक्षपति है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, माना उसका स्वरूप है, बिंदी की बात नहीं है, वो है चैतन्य। सत्य भी है, चैतन्य है, आनंद का स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। बाबा को बोलने दो अंग्रेजी। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सूर्यवंशी राजा होगा, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, उनकी भाषा अपनी, और लक्ष्मी नारायण दी सेकंड होंगे तो उनकी भाषा अपनी। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है। नहीं तो तुम सोचो हमें अब संस्कृत भी सीखनी पड़े, है फास्टिंग करो, एक्सरसाइज करो, फिर संस्कृत सीखो, कितने लफड़े। कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। जब लोक की लाज को छोड़ते हो कि ये लोग क्या कहेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और तुम क्या हो, मीराएं हो। इसलिए क्योंकि तुम कलयुगी लोक लाज, जो लोग स्वयं कलयुगी स्थिति में, उनकी लोक लाज की तुम परवाह नहीं करते। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है।
बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। कब हुआ? एडवांस में बाप ने संगम युग की आयु को लंबा किया, नहीं किया? अनाउंसमेंट हुई थी ना 2017 में। क्या? पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष, 76 से शुरू हुआ तो लंबी कर दी ना आयु। तो मनुष्य कोई कोई तो बहुत समझदार थे तो निश्चय बुद्धि और बन गए कि सही समझ आता है। इतनी सारी आत्माओं को बाप समान बनना, उस स्थिति में जाना, तो फिर टाइम लगता है ना। तो कई बच्चों को तो समझ के हिसाब से प्रोग्रेस हो गई कि हाँ हम इतना लंबा जिएंगे, नहीं तो 36 तक पुरुषार्थ करते रहो फिर विनाश हो गए तो आपने पाया क्या? अब उन बच्चों को ये समझ बैठी कि जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे ज्यादा सुख देखना चाहिए या उससे कम। मान लो किसी ने 30-40 साल पुरुषार्थ ही किया, 26 तक, मान लो 26 तक पुरुषार्थ किया और 10 साल का सुख देखा और विनाश हो गया, तो उसने ज्यादा पुरुषार्थ किया या ज्यादा सुख देखा? तो फिर बाबा तो कहते हैं तुम तो कुछ भी पुरुषार्थ, तुम्हें तो प्रारब्ध इतनी। तो जब पता चला कि 76 तक है तो निश्चय बुद्धि और हो गया आत्मा कि हम जो कर रहे हैं इससे तो दुगना हमें सुख मिलने वाला है। पहले तो ये था कि बस 36 तक ही है, अभी तक बने नहीं है। हाँ, तो यही तो लक्ष्य था। लेकिन ये जो विनाश का एक था 36 में, उसके बाद ऐसा लगा कि फिर सुख क्या देखेंगे, फिर सब भूल जाएंगे, फिर ये बहुत कुछ था, पहले अलग था। तो फिर उन आत्माओं के लिए क्या हो गया? गिफ्ट हो गई है। तो और कोई मनुष्य, अरे कोई विनाश नहीं है और सो जाओ, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, लंबी हो गई। पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वह अपना पूरा पार्ट बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। इतनी पावरफुल नहीं है कि योग बल से अपनी स्थिति को निराकारी बना के शांति धाम जाए, तो ले जाने वाला भी गाइड चाहिए। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। इसका मतलब पहले दुख होता है, धर्मराज की सजा खाएंगे तो दुख तो होगा, लेकिन फिर लिबरेट करके उनको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है लोकलाज वाला, क्या था सार में? लोकलाज छोड़ने के बारे में। मीराएं हो ना तुम सब। कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है, तभी वो जो उसके अंदर है रहस्य वो हमारे अंदर आए। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। 3 होंगे तो कंट्रास्ट कर पाएंगे। बिंदी बाप भी बन गई, टीचर भी बन गई, अलग अलग कलर की 3 बिंदियां, ऐसे समझाएंगे। कंट्रास्ट मतलब क्या? रेड रेड सदगुरु, वाइट वाइट बाप, टीचर को कौन सा कलर? ग्रीन। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। नाज नखरा कौन करता है? छोटे बच्चे होते हैं ना, नाज नखरे बहुत करते हैं। तो हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। जब अपने उस स्वभाव या संस्कार से स्नेह होता है तो उससे मेरापन होता है, तो नाज नखरे करेंगे ना। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। जो बाप का नहीं वो
आपका भी नहीं, जो बाप का नहीं वो आपका भी नहीं। लेकिन यह मेरा शब्द क्या करता है, फेरे में लाता है। जो बाप से भिन्न है, बाप की श्रीमत से जो कुछ भी अलग है वो मेरा है ही नहीं। भले अभी मेरे साथ चिपका हुआ है ये स्वभाव संस्कार, लेकिन उससे नफरत हो कि ये मेरा नहीं है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। ये है नाज, भले है अभी, लेकिन बार बार ये रूहानियत में टिके इस नाज में कि मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से अलग नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल कर। छूट, अगर प्रीत बुद्धि हो तो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।